वेलकम एवरीवन। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय विपिन सर पर। मैं विपिन शर्मा आज लेकर हाजिर हूं आपके सामने। चैप्टर नंबर 8 है, क्लास 9 क्वाड्रिलेटरल। वी हैव डिस्कस्ड इन प्रीवियस क्लासेस क्वेश्चन 1 to 4 of exercise 8.2. Let us start question number 5 in this video. I hope you are enjoying videos, so like, share and subscribe the channel as soon as possible immediately। और क्या अभी कर लो, बाकी आगे करते हैं स्टार्ट। इन ए पैरेललोग्राम स्टेटमेंट है, किसी पैरेललोग्राम एबीसीडी में ई एंड एफ आर द मिड पॉइंट्स ऑफ साइड ए बी एंड सी डी रेस्पेक्टिवली। ई मिड पॉइंट है ए बी का, ठीक है। एफ इज मिड पॉइंट ऑफ सी डी, ओके। फिगर इज गिवन टू अस। शो दैट द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी, द लाइन सेगमेंट इज ए एफ एंड ई सी इन trisects the diagonals BD। ट्राइसेक्ट कर रहे हैं इस डायगोनल BD को, इट मींस 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रहे हैं। सो वी हैव टू प्रूव दैट DP इक्वल PQ इक्वल QB, ओके। गिवन क्या है? ए पैरेललोग्राम AB CD, F is E is midpoint of AB, E is midpoint of AB and F is midpoint of CD। We have to start। थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, बाकी परेशान होने की जरूरत नहीं है। आई होप अगर आप मेरे साथ बने रहोगे तो बिल्कुल भूल नहीं पाओगे, ऐसा याद करा दूंगा। सबसे पहला काम जो हमें गिवन है, क्या गिवन है? ABCD इज ए पैरेललोग्राम, देन अपोजिट साइड्स ऑफ पैरेललोग्राम आर पैरेलल गिवन, या सिंस ABCD इज पैरेललोग्राम। अपोजिट साइड पैरेलल होती हैं बट साथ में इक्वल भी होती हैं, एंड ऑल्सो AB इक्वल CD। इफ आई मल्टीप्लाई AB एंड CD बाई 2, इट मीन्स या हाफ कर दूंगा बोथ साइड तो भी कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। क्या अगर E मिड पॉइंट हो गया AB का, तो हम इससे क्या पता कर सकते हैं कि AE इक्वल BE इक्वल हाफ ऑफ AB। ऑल्सो CD मिड पॉइंट है तो DF इज इक्वल FC इज इक्वल हाफ ऑफ CD और DC, ओके। नाउ आई एम पुटिंग द वैल्यूज। हाफ ऑफ AB इज इक्वल टू AE, ये वाला, एंड हाफ ऑफ CD इज इक्वल टू FC। आई एम वर्किंग इन AECF। तो जब ये इक्वल हो चुके हैं और ये पैरेलल भी थे, AB पैरेलल टू CD, AE पैरेलल टू FC भी हो सकता है, ऑल्सो AE पैरेलल टू FC। opposite sides are equal and parallel, then we can say that, what we can say? We can say that quadrilateral AECF is parallelogram, is parallelogram। ये एक पैरेललोग्राम हमें मिल चुका है। जब ये पैरेललोग्राम मिल चुका है तो क्या देखें, करते हैं इन ट्राइंगल DCQ या DQC, इन ट्राइंगल DCQ। DCQ में क्या है? DCQ में अगर हम ध्यान से देखें, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD, F इज मिड पॉइंट ऑफ CD एंड DF पैरेलल टू
QC कहां से मिला? जब AECF पैरेललोग्राम हो गया तो इसका जो रिमेनिंग साइड यानी AF एंड EC, इसका मीनिंग क्या निकला? दिस इंप्लाइज AF parallel to EC. So DF will also parallel to QC. DF is parallel to QC. क्या हुआ? ये F is midpoint given है ये, और ये हमने क्या किया? प्रूव्ड above, रिसेंटली अभी प्रूव किया है। DF QC के पैरेलल हो गया। तो बाई कन्वर्स थ्योरम इन ट्राइंगल, ट्राइंगल में तो चल ही लिए हम, आगे सेकंड टाइम नोट करने की कोई नीड नहीं है। ध्यान आ रहा हो कि कोई ट्राइंगल में एक साइड तो कोई पॉइंट दिया जो कि मिड पॉइंट हो जाए उस साइड का, एंड ऑल्सो उधर उस पॉइंट से कोई लाइन ड्रॉ करें हम थर्ड साइड पर, या इसे फर्स्ट मान लो, इसे सेकंड मान लो, सेकंड साइड पर, तो इसे ज्वाइन कराने पर जो लाइन सेगमेंट हमें मिला वो थर्ड साइड के पैरेलल होता है। ये तो हो गई मिड पॉइंट थ्योरम। अब हो हमारे पास में इसका कन्वर्स होती है, कोई सी एक साइड तो हो जाए, मतलब कोई सी एक साइड का मिड पॉइंट मिल जाए हमें, और बाकी जो साइड मिला आगे बढ़ा रहे हैं हम इसे सेकंड वाली को, यानी PF जो है QC के पैरेलल हो जाए, तो एक कन्वर्स हो जाती है। इस कन्वर्स से हम क्या कह सकते हैं कि F जो होगा वो मिड पॉइंट हो जाएगा CD का, या लेकिन मैं यहाँ उल्टा बता रहा हूं, F हमें मिड पॉइंट गिवन है तो P क्या हो जाएगा? अब मिड पॉइंट हो जाएगा। सो DP इज इक्वल टू PQ, मिड पॉइंट, कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। कन्वर्स ये कहता है कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। एक बार फिर से देख लें, हमें कोई ट्राइंगल गिवन है, ठीक है, ABC। इस ट्राइंगल में AB का मिड पॉइंट मैंने लिया P, और एक लाइन सेगमेंट ड्रॉ करा दिया जो कि पैरेलल है इस BC के, तो क्या मिल जाएगा? P अगर हमारे पास में ये गिवन है मिड पॉइंट, और BC पैरेलल गिवन हो हमें PQ के, तो फाइनली ये जो होगा QB मिड पॉइंट हो जाएगा, या AQ इक्वल QC भी नोट कर सकते हैं, बिकॉज ऑफ कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। अगर आपने अभी तक वीडियो नहीं देखी है इंट्रोडक्शन की हमारी, तो उसे जाकर देखें और अच्छे से समझ पाएंगे। करते हैं, अभी ये एंड नहीं हुआ, इसके आगे का वर्क करते हैं अभी। करिए, हमें अभी जो मिला है DP इज इक्वल PQ, इट मींस P मिड पॉइंट मिल चुका है हमें, किसके लिए? इस ट्राइंगल DCQ में, इस DQ के लिए। सिमिलरली एंड नाउ इन ट्राइंगल, अब मैं ट्राइंगल ABP में चल रहा हूं, इन ट्राइंगल ABP हमें क्या गिवन है? E इज मिड पॉइंट गिवन है, E इज मिड पॉइंट ऑफ AB एंड इट इज गिवन टू अस। साथ में क्या है? EQ पैरेलल हो चुका है AP के, EQ इज पैरेलल टू AP, रिसेंटली प्रूव किया है हमने, तो इसका ही हमने यूज कर लिया। बाई कन्वर्स थ्योरम, जब E मिड पॉइंट है, ये साइड पैरेलल हो गई, तो Q क्या होगा? Q भी मिड पॉइंट हो जाएगा। सो Q मिड पॉइंट होने का मतलब मिला हमें कि BQ इज इक्वल टू QP बाई कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। आते हैं आगे, हमारे पास में DP इक्वल PQ आ गया, और BQ इक्वल भी QP के बजाय PQ भी लिख सकते हैं, मीनिंग तो अब भी सेम है। ये वन इक्वेशन ले लें, इसे 2 ले लें, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी गेट क्या मिलने वाला है? BQ PQ के इक्वल, DP भी PQ के इक्वल, इट मींस ये ऑल भी तो एक दूसरे के इक्वल हो जाएंगे। DP
इज इक्वल टू पी क्यू इज इक्वल टू बी क्यू या क्यू बी, और यही तो हमें हेंस प्रूव करना था। तो हम क्या कह सकते हैं, द लाइन सेगमेंट ए एफ एंड ई सी ट्राइसेक्ट्स द डायगोनल बी डी। ओके, आई होप यू अंडरस्टूड। करते हैं आगे। लेट अस डू क्वेश्चन नंबर 6। आपसे एक शिकायत है, आजकल देखा जा रहा है कि एजुकेशन वीडियो कम पसंद की जा रही है और बाकी जो रील हैं वो बहुत ज्यादा देखी जा रही हैं, जो कि कहीं ना कहीं नुकसानदायक है आज की युवा पीढ़ी के लिए। तो मेरा युवाओं के लिए संदेश है कि अगर फ्यूचर बनाना है तो अपनी वीडियो जो है एजुकेशन वाली वही देखा करें, आपके सारे एग्जाम क्लियर कराने में वो हेल्पफुल होती हैं। जबकि रील जो होता है हमारे कुछ टाइम के लिए हमारे माइंड को फ्रेश करती है, लेकिन हमें एक गड्ढे से में धकेलती चली जाती है। तो आई होप आप एजुकेशन की तरफ अपना विचार रखेंगे, रुख करेंगे। चलिए करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। सॉल्यूशन, एबीसी इज ए ट्राइंगल राइट एंगल एट सी। कोई एबीसी ट्राइंगल है, ठीक है, इस तरह से लेना है कि सी राइट एंगल हो। ओके, सी राइट ले लिया। ए लाइन थ्रू द मिड पॉइंट एम ऑफ हाइपोटेनियस ए बी। इट मींस इस राइट एंगल ट्राइंगल में हाइपोटेनियस क्या है, ए बी है। तो ए एंड बी हमने नेम मेंशन कर दिए। इधर एम मिड पॉइंट है, किस तरह से है कि जो पैरेलल होगा बीसी के और इंटरसेक्ट करेगा एसी को डी पर। तो बीसी के पैरेलल एक हमने एम से लाइन ड्रॉ की जो एसी को कहां डी पर कट करती है। इट मींस डीएम पैरेलल टू सीबी हो गया। शो करा दो कि डी मिड पॉइंट है एसी का, तो वेरी इजी हो गया। अब हम इस ट्राइंगल में ही चलते हैं, इन ट्राइंगल एबीसी। इन ट्राइंगल एबी सी, एम इज मिड पॉइंट, एम इज मिड पॉइंट, इट इज गिवन टू अस सिंस, एंड ऑल्सो डीएम पैरेलल टू सीबी, ये भी हमें गिवन हो चुका है। आगे देखते हैं, यूजिंग कन्वर्स ऑफ मिड पॉइंट थ्योरम। मिड पॉइंट थ्योरम का कन्वर्स यूज करेंगे तो ये डी जो पॉइंट है, दिस पॉइंट विल बी द मिड पॉइंट ऑफ AC. फाइनली वी कैन से दैट AD is equal to CD or DC. So first proof is now in front of you, or D is midpoint of AC. For second, MD perpendicular to AC. It means angle ADM is equal to 90 degree or angle CDM is equal to 90 degree. Here we see that angle ACB is equal to 90 degree. It is given, and angle ADM is equal to angle ACB. बोथ इक्वल टू 90 डिग्री बिकॉज ऑफ, चाहो तो नेक्स्ट लाइन में शो करा दो, ये तो इक्वल ही है एडीएम एंड एसीबी बिकॉज डीएम पैरेलल टू सीबी। सो ये क्या होने वाले हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल्स। लाइंस एंड एंगल चैप्टर है आपकी क्लास में, वहां से हमने यूज किया कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स। करस्पॉन्डिंग एंगल होने की वजह से ये इक्वल हो गए, बट हमें एसीबी 90 गिवन है, तो देन एडीएम also equal to 90 degree. If ADM is 90 degree, then we can say that angle CDM is equal 90 degree because 90 plus 90 will equal to 180. It is linear pair. Finally, we can say that, what we can say that MD is perpendicular to AC. For third part, let us start. We have to prove that CM equal MA. CM is this and MA is this, equal half of AB. तो CM और AM का रिलेशन मुझे कहां मिलेगा, मैं चलूं इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CMD।
इन ट्राइंगल AMD एंड ट्राइंगल CMD यूज करते हैं तो AD इज इक्वल टू CD, अभी तो प्रूव किया है, ये रहा प्रूव्ड इन फर्स्ट पार्ट, एंड एंगल ADM is equal to angle CDM, both are 90 degree. Proved in second part, because first is 90 then it will also 90. Proved in second part. Or what can I use in triangle AMD and triangle CMD? DM is equal to DM because it is common for both triangles. What congruence rule should I apply here? I have used in triangle AMD side, angle and side. Also in triangle CMD side, angle, this angle and side. So by SAS congruence rule, क्या मिलने वाला है SAS congruence rule से? Triangle AMD is congruence to triangle CMD. AM and CM are corresponding parts of congruence triangles by CPCT. These are equals by so since AM is half of AB, M मिड पॉइंट था, AM और MB इक्वल होंगे और हाफ होंगे AB का, तो मैंने AM का यूज दिखा दिया, AM is half of AB, so AM is equal CM and both will be equal to half of AB. This is what we have to prove. यही प्रूव करना था। इसी के साथ एक्सरसाइज कंप्लीट होती है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट चैप्टर के साथ। आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। पसंद आई है तो लाइक कर दें, चैनल सब्सक्राइब कर लें, शेयर कर दें सभी के साथ, जिससे कि हमें भी अपनी मेहनत लगे कि हाँ कुछ मिल रहा है और सभी का बेनिफिट हो। क्योंकि ये क्लास जो आपके सामने आ रही है इसके पीछे बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, उनको पूरा करने में बहुत टाइम भी खर्च होता है। तो आई होप आप हमारी मेहनत को समझेंगे, कदर करेंगे। इसी के साथ आज की इस क्लास से मैं विदा लेता हूं। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।